इस देश में एक देश एक कानून की बात हो रही है, उस पर आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों विरोध करे। आज का मुद्दा मेरा यह है कि हम कॉमन सिविल कोड की बात करें और हम कह रहे हैं कि इस देश में एक संविधान लागू होना चाहिए और उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। जी हां, हम इस और भी आपको वीडियो आज देखने को मिलेंगे जिसमें गुजरात में वक्फ बोर्ड का खुलासा हमने पिछले दिनों पर किया था। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां के खुलासे हमने नहीं किए, लेकिन मैं कुछ खुलासे आपको पुराने स्टूडियो से है ये भी समझ में आएगा। गुजरात का भी ये खुलासा, वक्फ बोर्ड का नाम आया तो मुझे पता चला है कि गुजरात के कई मस्जिदों के पास जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने नीचे दुकानें बनाई हुई थी और उसको जब कोई लेने वाला नहीं था तो हिंदू ने ले ली और अब वक्फ बोर्ड या वो मस्जिदें कह रही है कि ये दुकानों को खाली करो और इससे कई हजार हिंदुओं के दुकान खाली होने की नौबत आने वाली है गुजरात में। ये बात मुझे पता चली है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में, क्योंकि आजकल वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा पावर है कि अगर वक्फ बोर्ड ये कहे ना हम इतनी सभागार में बैठे हैं, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर अपील भी करनी है तो उसी वक्फ बोर्ड में अपील करनी पड़ेगी जो कहता है, गलत बोल रहा है कि ये भूमि हमारी है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड के पावर को सीमित करना भी आवश्यक है, नहीं तो एक दिन वक्फ बोर्ड। गुजरात का वीडियो है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये गुजरात का है। मेरे सामने हजारों लोग बैठे हुए। ऐसे कई कार्यक्रम हमने देश भर में किए, केवल स्टूडियो में नहीं, जमीन पर उतर कर भी किए। अभी एएसआई ने जो किया था बड़ा खुलासा, उसको लेकर भी हमने 120 से ज्यादा धरोहर पर वक्फ बोर्ड के दावे को पुरजोर विरोध किया था। कुछ ही समय पहले, 8 महीने पहले इस स्टूडियो से, तब भी कई लोगों ने कहा था सुरेश जी चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना है, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो मुसलमानों के से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुस्लिम लीडरशिप कभी इसको जाने नहीं देगी। लेकिन बोलते रहिए और बिंदास बोलते रहिए दिल से। और मैं हमेशा कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। पूरी प्रकृति आपको साथ देने के लिए खड़ी होती है। बिंदास बोल में कहा वक्फ ने दावा किया, उसका पूरा इतिहास हमने बताया था। लुटेरे वक्फ का राष्ट्रीय धरोहर पर दावा का एएसआई पर हमारा बड़ा खुलासा भी हुआ था। घोषित वक्फ बोर्ड के कारनामे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हदें पार हो गई है। अब तो वक्फ बोर्ड ने डायरेक्ट जो राष्ट्रीय धरोहर है, भारत की जो मुख्य धरोहर है, उस पर ही अपना दावा ठोक दिया है। और मेरे पीछे जिन चित्रों को आप देख रहे हैं, जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, हम जिसको तेजो महल कहते हैं, ये सभी वो सारी राष्ट्रीय धरोहर है जिस पर दावा ठोका गया है। और ये ऐसे कई दावे जहां पर हमारे मंदिर हो, हमारा तेजो महालय हो, हमारी संसद हो, हमारे एयरपोर्ट हो, इन सभी मुद्दों को हमने सबसे पहले उठाया। ऐसा कोई भी दावा हमने छोड़ा नहीं जो वक्फ बोर्ड के पाप के लिस्ट में आया नहीं। और इसलिए जब पार्लियामेंट्री कमेटी इस विषय पर बनी तो सुदर्शन से इसके कागजात मांगे गए। हमारे पास इसके हजारों डकैती के सबूत थे और हमने वो दिए। हमने कई सामाजिक संस्थाओं को जेपीसी के सामने भेजा। बिंदास बोल शो में तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्ति पर कब्जे के मुद्दे को उठाया, जहां पर वैसे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, लेकिन हमारे शो का परिणाम था कि तमिलनाडु में भी न्याय की बात हुई। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तमिलनाडु में वक्फ के पाप को हमने एक्सपोज किया था। 1995 में इसको फोर्स में लाए। आप अगर देखें, बड़े मजे की बात है, 19 जो इसका सेक्शन 40 है वो इन्हीं को पावर देता है, यही डिसाइड करेंगे, यही इंक्वायरी करेंगे, ये डिक्लेयर करेंगे। और अगर आप इससे बाधित हैं, आपको लगता है कि ये गैर कानूनी है, तो केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील करेंगे, जहां कोई भी आदमी बिल्कुल संतुलित माइंड वाला नहीं होगा, सारे के सारे एक पक्षी निर्णय वाले होंगे। बड़ा शर्म का विषय है कि वक्फ बोर्ड तमिलनाडु में उठाया था। और अब मैं आपको बता दूं कि जब महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने की
खैरात की बात की एकनाथ शिंदे सरकार ने, तो सबसे मुखर और प्रखर विरोध करने वाला भी सुदर्शन ही था। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए की खैरात क्यों दी? मोदी को हराने के लिए जिन्होंने वोट जिहाद किया, एकनाथ शिंदे जी उनको रिटर्न गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? मतलब अफजल खान अगर अब पीठ में खंजर मारेगा तो उसका पेट फाड़ने के बजाय उसको इनाम से नवाजा जाएगा। देना है तो अपने पार्टी के खाते से दीजिए, जिसे कुछ ही समय पहले आपने हिंदुत्व के नाम पर अलग किया था।